जरूरी सूचना है सभी स्टूडेंट्स के लिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉइड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेज करते हैं, तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी, मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। दोस्तों पीसीएस का एक हर साल ये सवाल तो जरूर आता है, अगर आपने पीछे प्रीवियस ईयर पेपर दिए होंगे या पीवाईक्यूज देखे होंगे, इन्हें डेट से सवाल जरूर आता है, जैसे ओजोन डे, नेशनल पंचायती राज डे, या ऐसे डेट्स आ जाती हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, उनको जानेंगे इस वीडियो में। तो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है वीडियो। बस जितना मैं बताऊंगा इतना अगर आप याद कर लेंगे तो हर साल एक सवाल आप आराम से यहाँ से निश्चित कर सकते हैं। और जो मैं यहाँ सीरीज चला रहा हूँ, पीवाईक्यू बेस्ड स्टैटिक चला रहा हूँ, ठीक है। जो 5 साल पिछले 10 साल में पूछे गए सवाल हैं वो सारे टॉपिक कवर कर रहा हूँ। आप अगर इनको लगातार फॉलो करेंगे तो सारे प्रश्न आप जीएस के सही कर सकते हैं। और ऐसे ही यहाँ पे तो मैं एक ही वीडियो दे पाता हूँ, अगर आप हमारे पेड ग्रुप में जुड़ के तैयारी करते हैं तो ऐसे ही आपको पूरा डिटेल पोस्टमार्टम के साथ सिर्फ और सिर्फ जो एग्जाम ओरिएंटेड टॉपिक है, जो पेपर में आते हैं, प्रीलिम्स में, वही दिए जाते हैं। अगर आप उनको रिवीजन करेंगे, फिर अपना टेस्ट लगा लीजिए और क्विज में प्रैक्टिस करा देंगे। पीसीएस में 15,000 क्वेश्चन की प्रैक्टिस समझिए हम करा चुके हैं। कितने सारे सवाल वहीं से गुजरे हैं आप, है ना। तो आप इंटरेस्टेड हैं तो तुम्हारे नंबरों पे कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर आपको कमेंट बॉक्स में डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, ठीक है। तो इस वीडियो में करंट के साथ जानेंगे इंपॉर्टेंट डेज, डेट्स और थीम, ठीक है। डेट थीम की जो पूरी अक्टूबर 2023 से अक्टूबर 2024 तक ये है, मतलब पूरे एक साल का है ये, ठीक है। इन्हीं में से आपसे सवाल पूछे जाएंगे। तो जितना मैं बताऊंगा बस वो आपको याद रखना है। और अगर आप ये इस तरह की लिस्टिंग चाहते हैं ना, तो अब इन सब नंबरों पे कांटेक्ट करके पूरी तैयारी, पूरा सिलेक्शन मटेरियल करंट अफेयर्स के साथ जितने टॉपिक आते हैं जीएस में, प्रीलिम्स में, सारे टॉपिक वाइज आपको नोट्स मिलेंगे, वो भी बहुत शॉर्ट। तो सबसे पहले जो आपको याद रखना है वो ये 2 अक्टूबर को याद रखना है। स्वच्छ भारत दिवस, या स्वच्छ भारत दिवस को जिसको बोलते हैं, 2 अक्टूबर को मनाते हैं भाई हम लोग। इसमें क्या याद रखना है भाई, पहली चीज़ इसको याद करना है कि 2 अक्टूबर जो 2024 हुआ, उसमें स्वच्छ भारत मिशन को 10 साल हो गए भाई, क्योंकि 2014 में इसको आया था। और 2 अक्टूबर 2024 को गांधी जी की कौन सी जयंती बनी, 155वीं जयंती बनी, ये भी याद रखना। थीम क्या है भाई, स्वभाव स्वच्छता संस्कार स्वच्छता। हिंदी में भी वही है, इंग्लिश में भी वही है। स्वभाव स्वच्छता संस्कार स्वच्छता, क्या है, स्वभाव स्वच्छता संस्कार स्वच्छता, ठीक है। और एक महत्वपूर्ण चीज़, 2 अक्टूबर को लाल बहादुर शास्त्री की भी जयंती होती है भाई। भारत के दूसरे प्रधानमंत्री रहे हैं भाई ये। और 1926 में उन्हें काशी विद्यापीठ में अपना पाठ्यक्रम पूरा करने के पश्चात इन्हें शास्त्री की उपाधि मिली थी। पूछता है ना शास्त्री की उपाधि कैसे मिली थी, काशी विद्यापीठ से पढ़ने के पश्चात, ठीक है। 1965 में जब पाकिस्तान से युद्ध हुआ था, तब इन्होंने जय जवान जय किसान का नारा भी दिया था। और 1966 में इनके मरने के बाद इनको क्या मिला है, भारत रत्न मिला है, ठीक है। तो ये याद रख लो। इसके बाद 2 अक्टूबर को एक चीज़ और मनाई जाती है, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस, इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस, जो कि काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है ना। गांधी जी की जयंती के उपलक्ष्य में इस दिन को मनाते हैं। और पॉइंट टू बी नोटेड, 2007 में, कब, 2007 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा इस दिन को मनाने की घोषणा करी गई थी। कब करी गई थी, तो आपको बस ये याद रखना है, इंटरनेशनल डे ऑफ वायलेंस गांधी जी के बर्थडे में मनाते हैं। नॉन वायलेंस क्योंकि गांधी जी सपोर्ट करते थे, तो यूएन ने इसकी घोषणा करी है 2007 से। बस इतना याद रख लो, कहीं नोट कर लोगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है। उसके बाद ये 70वां राष्ट्रीय वन्य जीव सप्ताह यानी 17th नेशनल वाइल्ड लाइफ वीक भी मनाया गया 2 से 8 अक्टूबर को, ठीक है। 2 से 8 अक्टूबर पहली बार नेशनल वाइल्ड लाइफ वीक कब मनाया गया था, 1957 में, ठीक है। इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपको 5 अक्टूबर याद रखना है, थर्ड नेशनल डॉल्फिन डे मनाया गया। क्या मनाया गया, नेशनल डॉल्फिन डे कब होता है, 5 अक्टूबर को मनाने लगे हम लोग। 5 अक्टूबर 2022 को ये पहली बार मनाया गया था, इसलिए इंपॉर्टेंट है। नेशनल डॉल्फिन डे कब होता है, 5 अक्टूबर, नेशनल डॉल्फिन डे 5 अक्टूबर। इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस 2 अक्टूबर, ठीक है। और वो स्वच्छता मिशन भी उस दिन चलता है। इसके बाद वर्ल्ड टीचर डे आपको याद रखना है भाई। वर्ल्ड टीचर डे, भारत में तो टीचर डे कब होता है, 5 सितंबर। वर्ल्ड टीचर डे होता है 5 अक्टूबर को, ठीक है। पहली बार वर्ल्ड टीचर डे 1984 को मनाया गया था। कब मनाया गया था, 1984 को। देखो 10-10 करके याद रखो, 5-5 याद करो, 15-15 याद तो करना पड़ेगा, पेपर में आता है। अब वर्ल्ड टीचर डे की थीम क्या है, वैल्यूइंग टीचर वॉइसेस टूवर्ड्स अ न्यू सोशल कॉन्ट्रैक्ट फॉर एजुकेशन। इंग्लिश में भी वही है, हिंदी में भी वही है। वैल्यू टीचर वॉइसेस टूवर्ड्स अ न्यू सोशल कॉन्ट्रैक्ट एंड एजुकेशन। पहली बार 1984, 5 अक्टूबर वर्ल्ड टीचर डे। नेशनल डॉल्फिन डे 5 अक्टूबर, ठीक है। इसके बाद इंडियन एयरफोर्स डे भी महत्वपूर्ण है, 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। वायुसेना का ध्येय वाक्य बहुत एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों, क्या है, नव नव स्प्रशम, नव स्प्रशम दीप्तम, है ना। नव स्प्रशम दीप्तम, नव स्प्रशम दीप्तम मतलब टच द स्काई विथ प्राइड, गर्व के साथ आकाश को छूना।
ये थीम को 10 बार रटो। नभः स्पृशं दीप्तम, नभः स्पृशं दीप्तम, नभः स्पृशं दीप्तम, नभः स्पृशं दीप्तम, नभः स्पृशं दीप्तम। वायुसेना का देवा को बहुत पूछता है, ठीक है। मतलब टच द स्काई विथ प्राइड 8 अक्टूबर को मनाते हैं एयरफोर्स डे। इसके बाद इंटरनेशनल डे ऑफ द गर्ल चाइल्ड, अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 11 अक्टूबर को मनाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस कब? 11 अक्टूबर को। पहली बार ये 2012 में मनाया गया था। इसका थीम क्या है? गर्ल्स विजन फॉर द फ्यूचर। क्या है? गर्ल्स विजन फॉर द फ्यूचर। और एक और इंटरनेशनल डे जो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस पर बहुत डिजास्टर भी देखे दुनिया में काफ़ी। इंटरनेशनल डे फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, मतलब अंतर्राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस 13 अक्टूबर को मनाते हैं। पहली बार इसको 1990 में मनाया गया था। कब मनाया गया था? अंतर्राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण 13 अक्टूबर को मनाते हैं। पहली बार 1990 में मनाया गया था, ठीक है। याद रखना इसको। 2010 से ये दिवस हर साल 13 अक्टूबर को मनाते हैं, पहले 10 को मनाते थे। थीम क्या है? एम्पावरिंग द नेक्स्ट जनरेशन फॉर रिजाइलेंट फ्यूचर। एम्पावरिंग द नेक्स्ट जनरेशन फॉर रिजाइलेंट फ्यूचर। इसके बाद आपको जो इंपॉर्टेंट है वो ये याद रखना, वर्ल्ड फूड डे, विश्व खाद्य दिवस। 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस मनाते हैं। पहली बार 1981 में मनाया था। विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर। विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर। राइट टू फूड्स फॉर अ बेटर लाइफ एंड अ बेटर फ्यूचर। राइट टू फूड फॉर अ बेटर लाइफ एंड अ बेटर फ्यूचर। राइट टू फूड फॉर अ बेटर लाइफ एंड अ बेटर फ्यूचर। राइट टू फूड फॉर अ बेटर लाइफ एंड अ बेटर फ्यूचर। ऐसे करके याद करो इसको 4 बार, ठीक है। इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट है, 5 स्टार बनाओ, 10 स्टार बनाओ, चाहे 100 स्टार। ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। यूएन डे 24 अक्टूबर को हर साल यूएन डे मनाया जाता है भाई, है ना। और यूएन डे वर्ष 1935 में संयुक्त राष्ट्र चार्टर के लागू होने की वर्षगांठ के प्रतीक के रूप में वर्ष 1948 से शुरू हुआ है। यूएन डे 24 अक्टूबर को, ठीक है। यूएन डे कब हुआ है चालू? 24 अक्टूबर को। और यूएन का हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यूयॉर्क, यूएसए में, ठीक है। फिर वर्ल्ड पोलियो डे याद रखना, ये भी 24 अक्टूबर को होता है। वर्ल्ड पोलियो डे पहली बार 2002 में मनाया था। वर्ल्ड पोलियो डे 24 अक्टूबर, ठीक है, वर्ल्ड पोलियो डे। और भारत के लिए एक दिन है 26 अक्टूबर। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि हमने जम्मू कश्मीर, जो इतना बवाल चलता रहता है, जम्मू कश्मीर को महाराजा हरि सिंह से इसी दिन इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पे साइन करवाया था। तो इसलिए 26 अक्टूबर को हमने कश्मीर को लिया था महाराजा हरि सिंह से। अब तो कश्मीर आपको पता है 5 अगस्त 2019 से 370 और 35 से हट चुका है। अंतिम जो आपको अक्टूबर में याद रखना वो है आयुर्वेदा डे। आयुर्वेदा डे हम 29 अक्टूबर को मनाते हैं। किसके लिए? भगवान धन्वंतरी की जयंती, जो धनतेरस है उसके दिन, ठीक है। धनतेरस वाले दिन हम लोग क्या मनाते हैं? वर्ल्ड आयुर्वेदा डे, मतलब आयुर्वेदा दिवस मनाते हैं। थीम क्या है? वैश्विक स्वास्थ्य के लिए आयुर्वेद नवाचार, ठीक है। तो मैंने अक्टूबर के जितने बताएं बस आप ये याद करोगे, गारंटी नहीं मिस मिलेगा। लिख लो चाहे। आयुर्वेदा डे 29 अक्टूबर, जम्मू कश्मीर परिग्रहण दिवस 26 अक्टूबर, वर्ल्ड पोलियो डे 24 अक्टूबर, यूएन डे 24 अक्टूबर, और उसके बाद वर्ल्ड फूड डे 16 अक्टूबर को मनाते हैं भाई। राइट टू फूड फॉर अ बेटर लाइफ एंड बेटर फ्यूचर। उसके बाद आपको याद रखना है अंतर्राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण, यानी इंटरनेशनल डे फॉर रिस्क डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, माफ़ कीजिएगा। 10 अक्टूबर को पहले मनाते थे, 2010 से 13 अक्टूबर को मनाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस या इंटरनेशनल डे ऑफ गर्ल चाइल्ड 11 अक्टूबर को मनाते हैं। 8 अक्टूबर को एयरफोर्स डे मनाते हैं, नभम स्पृशम दीप्तम। 5 अक्टूबर वर्ल्ड टीचर डे, 5 अक्टूबर नेशनल डॉल्फिन डे भी मनाते हैं भाई। और हम लोग मनाते हैं नेशनल वाइल्ड लाइफ वीक 2 से 8 अक्टूबर। और आपका अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस 2 अक्टूबर, गांधी जयंती और लाल बहादुर शास्त्री भी 2 अक्टूबर। 2 अक्टूबर को ही स्वच्छ भारत दिवस भी मनाया जाता है, जिसको 10 साल हो चुके हैं, ठीक है। 2014 में लॉन्च हुआ था। तो ये रिवीजन हो गया। आगे बढ़ते हैं। अब सितंबर में जो आपको पहला याद रखना है, 9 सितंबर याद रखो, वर्ल्ड ईवी डे। सबसे पहले दिवस 2020 में ही मनाया गया था भाई, है ना, वर्ल्ड ईवी डे। हिमालय दिवस इंपॉर्टेंट है, 9 सितंबर को हिमालय दिवस मनाया जाता है। कब? 9 सितंबर। सर्वप्रथम यह दिवस 2014 में उत्तराखंड के जो तत्कालीन मुख्यमंत्री थे उस टाइम, हरीश रावत, इन्होंने घोषित करा था, ठीक है। और पहली बार 9 सितंबर 2014 को ये मनाया गया था। तो सबसे पहले कब मनाया गया था? 2014 में 9 सितंबर को। तब से हिमालय दिवस 9 सितंबर को ही मनाते हैं हम लोग। थीम क्या है? सस्टेनेबल हिमालय, प्रिजर्विंग नेचर एंड कल्चर। सस्टेनेबल हिमालय, प्रिजर्विंग नेचर एंड कल्चर, ठीक है। इसके बाद आपको विश्व हिंदी दिवस याद रखना है। वर्ल्ड हिंदी डे जो है 14 सितंबर को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। सबसे पहले हिंदी दिवस को 1953 में मनाया गया था। और 2024 में हिंदी को भारत की आधिकारिक भाषा के रूप में अपनाने का 75वां वर्ष जो है हीरक जयंती मनाई गई है। और वहीं राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग जो है उसने 17 सितंबर 2024 से हिंदी पखवाड़ा भी शुरू करा। तो इन शॉर्ट सिंपल आप याद रखो, 14 सितंबर विश्व हिंदी दिवस होता है, पहली बार 1953 में बनाया गया था, जो सबसे इंपॉर्टेंट 2 चीज़ें, ठीक है। नेशनल इंजीनियर्स डे की बात कर लें तो 15 सितंबर को इसको मनाया जाता है, नेशनल इंजीनियर डे, ठीक है। नेशनल इंजीनियर डे 15 सितंबर।
एक सबसे इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी, भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस। अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस या इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी 15 सितंबर को इसको मनाते हैं, पहली बार 2008 में मनाया गया था। इस साल की थीम है क्या, इंपॉर्टेंस ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एज अ टूल फॉर गुड गवर्नेंस, है ना। तो इंपॉर्टेंस ऑफ एआई पे फोकस करा गया है इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी। इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी 15 सितंबर और विश्व हिंदी दिवस आपकी कब हो गई, 14 सितंबर। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, दो चीज़ें। 5 स्टार इसमें भी बना, वर्ल्ड ओजोन डे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, 16 सितंबर को हर साल मनाया जाता है वर्ल्ड ओजोन डे। ठीक है, कब मनाया जाता है वर्ल्ड ओजोन डे, 16 सितंबर को। तो पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में ओजोन सेल 1995 से राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर मनाया जाता है ना। और एक चीज़ और याद रख लो, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है ये किस लिए हुआ, तो ओजोन की जो क्षरण हो रहा था उसके लिए। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे रिलेटेड है, ओजोन डिप्लीशन से रिलेटेड है, और 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाते हैं। बस ये दो फैक्ट याद रखने हैं आपको। इसके बाद आपको विश्व बांस दिवस, वर्ल्ड बैम्बू डे याद रखना है, 18 सितंबर को होता है वर्ल्ड बैम्बू डे। कब होता है, 18 सितंबर को, 2009 में पहली बार मनाया गया था वर्ल्ड बैम्बू डे। इसके बाद आपको याद रखना है इंटरनेशनल डे ऑफ पीस, अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस। अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस 21 सितंबर को होता है। कब होता है अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस, 21 सितंबर को। जितने मैं बताऊंगा बस उन पे फोकस कर लो, एग्जाम टाइम में इन्हीं में से मिल जाएगा आपको। अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस या इंटरनेशनल डे ऑफ पीस, तो ये पहली बार 1982 में मनाया गया था। कल्टिवेटिंग अ कल्चर ऑफ पीस, क्या है, कल्टिवेटिंग अ कल्चर ऑफ पीस। ठीक है, तो 21 सितंबर इंटरनेशनल डे ऑफ पीस। वर्ल्ड बैम्बू 18 सितंबर, हिंदी दिवस विश्व का 14 सितंबर, ओजोन डे 16 सितंबर। ठीक है, वर्ल्ड राइनो डे भी इंपॉर्टेंट है, 22 सितंबर को मनाते हैं वर्ल्ड राइनो डे। ठीक है, बैम्बू डे 18 सितंबर, ओजोन डे 16 सितंबर, राइनो डे 22 सितंबर। ठीक है, 2011 में पहली बार मनाया गया था। ये जरूर याद रखना, सबसे इंपॉर्टेंट यही है डेट कब क्या मनाया जाता है। फिर इंटरनेशनल साइन लैंग्वेज, अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस 23 सितंबर को मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस। ये भी इंपॉर्टेंट है, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु हथियार उन्मूलन दिवस। तो आप तो देख ही रहो कितना युद्ध वाला जो है माहौल हुआ इस बार, तो ये पूछ सकता है इंटरनेशनल डे फॉर द टोटल एलिमिनेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन। ठीक है, ये कब मनाते हैं हम लोग, 26 सितंबर को, इंटरनेशनल डे फॉर द टोटल एलिमिनेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन। ये अंतर्राष्ट्रीय परमाणु हथियार उन्मूलन दिवस पहली बार ये 2017 में मनाया गया था। कब मनाया गया था, 2017 में। और इसी दिन विश्व गर्भ निरोधक दिवस, वर्ल्ड कॉन्ट्रसेप्शन डे भी मनाते हैं हम लोग 26 सितंबर को ही। ठीक है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट एक और, वर्ल्ड इन्वायरमेंट हेल्थ डे जो है ये भी 26 सितंबर को मनाते हैं। तो 26 सितंबर को काफ़ी 3 महत्वपूर्ण घटनाएं होती हैं, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु हथियार उन्मूलन दिवस, विश्व गर्भ निरोधक दिवस, विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस। 26 सितंबर 26 सितंबर 26 सितंबर। राइनो डे भूल गए होगे अब तक, 22 सितंबर। ओजोन डे 16 सितंबर। विश्व हिंदी डे 14 सितंबर। अगेन वर्ल्ड टूरिज्म डे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 27 सितंबर को मनाते हैं भाई वर्ल्ड टूरिज्म डे। ठीक है, विश्व पर्यटन दिवस 2024 का इस बार कौन था भाई, मेज़बान कंट्री जॉर्जिया। ठीक है, कौन था होस्ट कंट्री, जॉर्जिया था। थीम क्या है, पर्यटन और शांति, टूरिज्म एंड पीस। तो याद रखना वर्ल्ड टूरिज्म डे 27 सितंबर। इसके बाद आपको वर्ल्ड रेबीज डे भी याद रखना, 28 सितंबर को होता है वर्ल्ड रेबीज डे, 28 सितंबर वर्ल्ड रेबीज डे। ब्रेकिंग रेबीज बाउंड्रीज, वर्ल्ड रेबीज डे, ब्रेकिंग रेबीज बाउंड्रीज। इसके बाद नेशनल सिनेमा डे याद रखना है आपको, नेशनल सिनेमा डे कब होता है भाई, 20 सितंबर को होता है नेशनल सिनेमा डे। कब होता है, 20 सितंबर को नेशनल सिनेमा डे होता है भाई। वर्ल्ड हार्ट डे, विश्व हृदय दिवस 29 सितंबर को होता है भाई, ये भी महत्वपूर्ण है। विश्व हृदय दिवस, वर्ल्ड हार्ट डे 29 सितंबर 29 सितंबर 29 सितंबर, याद रखो। अब अगस्त में अगर आए तो अगस्त में आपको सबसे पहले जो याद रखना है हिरोशिमा डे, जो 6 अगस्त को मनाते हैं भाई। हिरोशिमा में पता होगा 6 अगस्त को जो न्यूक्लियर बम गिरा था, है ना, उसके लिए मनाते हैं 6 तारीख 6 अगस्त। अगला जो आपको याद रखना है वो इंपॉर्टेंट है, नेशनल जैवलिन थ्रो डे। क्यों 7 अगस्त महत्वपूर्ण है, क्योंकि टोक्यो ओलंपिक जो हुआ था उसमें 2021 में नीरज चोपड़ा ने भाला फेंक में स्वर्ण पदक जीता था। तो आपसे पूछ सकता है स्वर्ण पदक कब जीता था, 2021 में। तो इसीलिए 7 अगस्त 2022 को हमने पहला राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस मनाया था, है ना। तो क्विट इंडिया रेजोल्यूशन या भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त को, ठीक है, 1942 में, मतलब 1942 में हुआ था, इसलिए 8 अगस्त को मनाते हैं। जैसे 6 अगस्त हिरोशिमा डे मनाते हैं, ऐसे ही 9 अगस्त को नागासाकी डे मनाते हैं भाई। 9 अगस्त को क्या मनाते हैं, नागासाकी डे, क्योंकि यहाँ भी परमाणु बम गिरा था। और जो यहाँ पे बम गिरा इसका नाम क्या था भाई, फैट मैन। क्या नाम था, फैट मैन नाम था। और जो हिरोशिमा पे गिरा था इसका नाम क्या था, लिटिल बॉय, है ना, लिटिल बॉय, और उसका नाम था फैट मैन। ठीक है,
और फिर 10 अगस्त आपको याद रखना है, 10 अगस्त में वर्ल्ड लॉयन डे मनाते हैं, ठीक है। जैसे वर्ल्ड राइनो डे 22 सितंबर है, वर्ल्ड लॉयन डे 10 अगस्त है। और ऐसे इंटरनेशनल यूथ डे, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, 12 अगस्त को मनाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस, ठीक है। पहली बार 2000 को मनाया गया था। और फिर बात आती है अगर वर्ल्ड एलिफेंट डे की, ये 12 अगस्त को मनाया जाता है, ठीक है। तो याद रखना, लॉयन डे 10 अगस्त, राइनो डे 22 सितंबर था, एलिफेंट डे 12 अगस्त है, इंटरनेशनल यूथ डे 12 अगस्त है। और एक मोदी जी ने चौथा विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस जो डिक्लेयर कर दिया था 14 अगस्त को, नहीं, पार्टीशन हॉरर रिमेम्बरेंस डे, इसका मतलब था नहीं 14 अगस्त को पार्टीशन जो हुआ था उसकी याद में, तो चौथी बार इसको मनाया गया। 2021 से इसकी शुरुआत हुई है, ये भी महत्वपूर्ण है। और 15 अगस्त आप सभी को पता होता है भाई, इंडिपेंडेंस डे। कौन सा इंडिपेंडेंस डे इस बार मनाया है? 78th इंडिपेंडेंस डे मनाया है। और विकसित भारत इस बार की इसकी थीम है, क्या है? विकसित भारत। फिर विश्व मानवतावादी दिवस, ये वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे, 19 अगस्त को ये मनाते हैं, वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे। एक्ट फॉर ह्यूमैनिटी, क्या है? एक्ट फॉर ह्यूमैनिटी, ठीक है। हर महीने का आप चाहे 2-2 महीने का एक दिन में याद करो, पर याद इसको पूरा करना। मैं एक ही वीडियो में इसको दे रहा हूँ पूरा, ठीक है। बहुत ज़रूरी है, ये सवाल निश्चित ही है इससे। वर्ल्ड मस्कीटो डे भी इंपॉर्टेंट है, 20 अगस्त को मनाते हैं, विश्व मच्छर दिवस। और ये जो है, ये रोनाल्ड रॉस की जो याद है उसमें मनाते हैं, रोनाल्ड रॉस। 1897 में इन्होंने खोज की थी मनुष्यों में मलेरिया के संचरण के लिए, मादा मच्छर उत्तरदायी होते हैं इसलिए, है ना। याद रखिएगा, वर्ल्ड मस्कीटो डे 20 अगस्त। 20 अगस्त सद्भावना दिवस भी मनाते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी दिन राजीव गांधी को श्रद्धांजलि देने के लिए इसको मनाया जाता है। वर्ल्ड मतलब सद्भावना दिवस 20 अगस्त। अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट, फर्स्ट नेशनल स्पेस डे, पहला राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस 23 अगस्त को मनाया गया था। थीम है टचिंग लाइफ वाइल टचिंग द मून, इंडिया स्पेस सागा, चंद्रमा को छूते हुए जीवन को छूना, भारत की अंतरिक्ष गाथा, ठीक है। याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है, वर्ल्ड फर्स्ट नेशनल स्पेस डे। वर्ल्ड संस्कृत डे 19 अगस्त को मनाया जाता है भाई। वर्ल्ड संस्कृत डे कब मनाते हैं? 19 अगस्त को मनाते हैं। स्पोर्ट्स डे की बात करें, नेशनल स्पोर्ट्स डे 29 अगस्त को होता है। नेशनल स्पोर्ट्स डे कब होता है? 29 अगस्त को होता है। क्यों होता है ये? क्योंकि जो मेजर ध्यानचंद थे उनके जन्म दिवस के उपलक्ष्य में इसको मनाया जाता है। 29 अगस्त स्पोर्ट्स डे काफ़ी महत्वपूर्ण है, 29 अगस्त स्पोर्ट्स डे। तो ये अगस्त के हो गए भाई। अब जुलाई के देखते हैं, तो जुलाई की शुरुआत का ही आपको 1 जुलाई याद रखना है, जीएसटी जो हम लोग मनाते हैं, है ना। 101 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2016 से जो ऐड हुई थी, 2016 में 1 जुलाई 2016 से 17 से इसको मनाना शुरू हुआ था, मतलब लागू हुई थी, और पहली बार 1 जुलाई 18 को मनाया। तो जीएसटी डे 1 जुलाई को होता है भाई, ठीक है। वन महोत्सव भी पूछ लेता है एग्जाम में, 1 से 7 जुलाई को वन महोत्सव मनाया जाता है, 1 से 7 जुलाई। इसके बाद वर्ल्ड पॉपुलेशन डे जो है, विश्व जनसंख्या दिवस, जो कि 11 जुलाई को मनाते हैं। 5 स्टार बना लो, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है ना। 11 जुलाई 1989 को यूनाइटेड नेशन ने पहली बार इसकी शुरुआत करी थी, क्योंकि 11 जुलाई 1987 की बात करें अगर, तो इस दिन वैश्विक आबादी 5 अरब तक पहुंच गई थी, इसलिए इसको मनाया गया था। अब 2024 में देखोगे तो ये 8 अरब को भी क्रॉस कर गई है। थीम क्या है? किसी को पीछे ना छोड़ना, सभी की गिनती करना, ठीक है। नो वन टू लीव नो वन बिहाइंड, काउंट एवरीवन, 11 जुलाई याद रखिएगा। ऐसे इंटरनेशनल मलाला डे भी मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय मलाला दिवस 2013 में इसकी शुरुआत हुई थी, ठीक है। नाबार्ड फाउंडेशन डे महत्वपूर्ण है, 12 जुलाई को मनाते हैं नाबार्ड फाउंडेशन डे, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है नाबार्ड फाउंडेशन डे। और एग्जाम में कई बार हेडक्वार्टर भी नाबार्ड का पूछ लेता है, जो कि मुंबई में है, ये भी याद रखना। ऑप्शन दिल्ली देगा पर है मुंबई, ठीक है। ऐसे ही नेल्सन मंडेला इंटरनेशनल डे 18 जुलाई को मनाया जाता है भाई, नेल्सन मंडेला इंटरनेशनल डे। वर्ल्ड चेस डे 20 जुलाई को मनाते हैं, वर्ल्ड चेस डे। इंटरनेशनल मून डे भी 20 जुलाई को ही मनाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल मून डे। कारण क्योंकि इसी दिन अपोलो 11 मिशन के भाग के रूप में चंद्रमा पर नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने जो पहला कदम नहीं रखा था, उसी की वर्षगांठ मनाने के लिए 20 जुलाई को इंटरनेशनल मून डे मनाया जाता है, ठीक है। नेशनल मैंगो डे 22 जुलाई को मनाते हैं भाई। राष्ट्रीय आम दिवस कब मनाते हैं? 22 जुलाई राष्ट्रीय आम दिवस भी मनाते हैं हम लोग। फिर सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट भाई, करगिल विजय दिवस 26 जुलाई। करगिल विजय दिवस कब मनाते हैं? 26 जुलाई को, क्योंकि 1999 में करगिल युद्ध में पाकिस्तान से जो हमने जीत हासिल करी थी उसकी याद में, ठीक है। 26 जुलाई करगिल दिवस। फिर इंटरनेशनल डे ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैनग्रोव इकोसिस्टम, मैनग्रोव पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस भी 26 जुलाई को मनाया जाता है, ठीक है। इसके बाद इंटरनेशनल टाइगर डे, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस। 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाते हैं हम। तो फर्स्ट इंटरनेशनल टाइगर डे 2010 में हुआ था, याद रखिएगा। ऐसे एक और दिवस इंपॉर्टेंट है, इंटरनेशनल फ्रेंडशिप डे भी 30 जुलाई है। और वर्ल्ड डे अगेंस्ट ह्यूमन ट्रैफिकिंग यानी विश्व मानव तस्करी निरोधक दिवस 30 जुलाई, ठीक है। तो याद रखिएगा, ये जुलाई के हो गए, याद करने हैं दोस्तों ये सारे ही। अब जून के देख लेते हैं।
दूध डे 1 जून को है भाई, वर्ल्ड मिल्क डे होता है। वाइट रेवोल्यूशन जो है वो मिल्क के प्रोडक्शन से ही कनेक्ट करता है। मिल्क सॉरी वाइट रेवोल्यूशन क्या लिख रहा हूँ, वाइट रेवोल्यूशन सुना होगा ना आपने, श्वेत क्रांति। वारगीज कुरीन इसके जनक माने जाते हैं, ये भी याद रखें। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात करें तो 5 जून वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे मनाते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट है ये। इसकी शुरुआत 1973 से हुई थी। इस बार की थीम है हमारी भूमि हमारा भविष्य, आवर लैंड आवर फ्यूचर। इसकी थीम महत्वपूर्ण है, जिसकी महत्वपूर्ण है वो मैं खुद ही बता दूंगा, परेशान नहीं हो। तो आवर लैंड आवर फ्यूचर, हमारी भूमि हमारा भविष्य, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे 5 जून। इसके बाद देखिए वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे 7 जून को मनाते हैं हम लोग, वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे। फूड सेफ्टी प्रिपेयर फॉर द अनएक्सेप्टनेस, ठीक है, अनएक्सपेक्टेड। वर्ल्ड ओशियन डे इंपॉर्टेंट है, 8 जून को मनाते हैं, अवेकन न्यू डेप्थ, अवेकन न्यू डेप्थ के साथ 8 जून वर्ल्ड ओशियन डे। वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर 12 जून को। विश्व बाल श्रम निषेध दिवस मनाते हैं हम लोग 12 जून को, ठीक है। ऐसे ही वर्ल्ड डोनर डे की बात करें, ब्लड डोनर डे की 14 जून को मनाते हैं, विश्व रक्तता दिवस। उसके बाद वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। मरुस्थलीकरण और सूखे का मुकाबला करने के लिए वैश्विक दिवस 17 जून को, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। थीम है यूनाइटेड फॉर द लैंड आवर लीगेसी आवर फ्यूचर। इसके बाद आपको योगा डे याद रखना, 21 जून को योगा डे मनाते हैं, पहली बार 2015 में मनाया गया था ये, ठीक है। तो 21 जून योगा डे, योगा फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी इस बार की थीम है, ये थीम काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके बाद इंटरनेशनल विडो डे 23 जून को, अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस मनाते हैं हम लोग 23 जून को। इंटरनेशनल ओलंपिक डे बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ये हम लोग 23 जून को ही मनाते हैं, इंटरनेशनल ओलंपिक डे। पहली बार 1948 को इसको मनाया गया था, ठीक है। और राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय 23 जून 2004 को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस पर गांधीनगर गुजरात में भारत ओलंपिक अनुसंधान एवं शिक्षा केंद्र का उद्घाटन करा गया है, ठीक है। कहाँ पे? गुजरात में। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे मनाना, मतलब याद रखना है आपको, 29 जून को मनाते हैं, पीसी मानेलोबिस के बर्थडे के तौर पे। 2007 में पहली बार इसको मनाया गया था। यूज़ ऑफ डाटा फॉर डिसीजन मेकिंग, क्या है यूज़ ऑफ डाटा फॉर डिसीजन मेकिंग? अंतर्राष्ट्रीय नेशनल सांख्यिकी, मतलब राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस या नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे। मई में जो सबसे इंपॉर्टेंट है 1 मई इंटरनेशनल लेबर डे, आपको याद रखना है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। पहली बार 1923 को चेन्नई में मनाया गया था। कब मनाया गया था? 1923 में चेन्नई में, ठीक है। बस इतना ही आपको याद रखना होगा। फिर 1 ही मई को अगर आपको पता, 1960 में गुजरात और बॉम्बे अलग हुए थे, इसलिए दोनों का स्टेटहुड भी मनाते हैं। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 मई को मनाई जाती है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे, 3 मई वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे 3 मई। थीम क्या है? अ प्रेस फॉर द प्लैनेट, जर्नलिज्म इन द फेस ऑफ इन्वायरमेंटल क्राइसिस। इसके बाद इंटरनेशनल लियोपर्ड डे 3 मई को मनाते हैं हम लोग, ये भी इंपॉर्टेंट है, इंटरनेशनल लियोपर्ड डे। प्रेस फ्रीडम डे भी 3 मई को है, इंटरनेशनल लियोपर्ड डे भी 3 मई को है। इसके बाद आपको 11 मई याद रखनी, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, अंतर्राष्ट्रीय मतलब राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस या नेशनल टेक्नोलॉजी डे, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्यों इस दिन मनाते हैं हम लोग? क्योंकि 11 मई 1998 को भारत ने पोखरण द्वितीय में जो है ऑपरेशन शक्ति के नाम से द्वितीय परमाणु परीक्षण करा था। कब करा था? पोखरण द्वितीय टेस्ट हमने ऑपरेशन शक्ति के नाम से 1998 में, इसलिए 11 मई को मनाते हैं हम। इसके बाद जो आपको याद रखना है, सिक्किम फाउंडेशन डे 1975 को हुआ था, है ना, सिक्किम जब राज्य बना था। आपके लिए सवाल है, कमेंट में बताइए सिक्किम को कौन सी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से भारत का हिस्सा बनाया गया था। फिर नेशनल डेंगू डे की बात करें, 16 मई को होता है ये नेशनल डेंगू डे। इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट भी 16 मई को होता है, नेशनल डेंगू डे भी 16 मई। नेशनल डेंगू डे 16 मई, इंटरनेशनल लाइट डे 16 मई, ठीक है। सारे नहीं याद रखने, जो मैं बता रहा हूँ बस उतने याद रख लो। वर्ल्ड बी डे, विश्व मधुमक्खी दिवस 20 मई को होता है, विश्व मधुमक्खी दिवस। थीम है बी इंगेज विथ यूथ, क्या है? बी इंगेज विथ यूथ। और वर्ल्ड मेट्रोलॉजी डे ये 20 मई को मनाते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, सस्टेनेबिलिटी इसकी थीम है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस 21 मई है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इंटरनेशनल डे ऑफ बायोडाइवर्सिटी, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस, ठीक है। बी पार्ट ऑफ द प्लान इसकी थीम है इस बार की, बी पार्ट ऑफ द प्लान। इसके बाद विश्व हंगर डे, वर्ल्ड हंगर डे आपको मनाना है, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। वर्ल्ड हंगर डे 28 मई को मनाते हैं हम। और SDG का गोल 2 भी है भाई, नो हंगर, है ना, जैसे जीरो पॉवर्टी वैसे नो हंगर, SDG का गोल 2 भी महत्वपूर्ण है। 28 में वर्ल्ड हंगर डे। इंटरनेशनल एवरेस्ट डे मनाते हैं भाई हम लोग 29 मई को, अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस। न्यूजीलैंड के सर एडमंड हिलेरी और नेपाल के तेनजिंग नार्गो ने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करी थी, उसकी याद में। उसके बाद हिंदी जर्नलिज्म डे 30 मई को मनाया जाता है। गोवा स्टेटहुड डे 30 मई, और नो टोबैको डे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 31 मई को मनाते हैं नो टोबैको डे, ठीक है। अब देखिए अप्रैल के कौन से याद रखने, तो सबसे पहले 1 अप्रैल जरूरी है, क्योंकि इस दिन उत्कल दिवस नाम से फेमस है। उत्कल दिवस आपको याद रखना, उत्कल दिवस कब मनाते हैं? 1 अप्रैल। क्यों मनाते हैं भाई? क्योंकि इस दिन उड़ीसा राज्य की स्थापना हुई थी भाई। कब बना था उड़ीसा राज्य? 1936 में, ये याद रख लो, उत्कल दिवस, ठीक है।
उसके बाद आपको नेशनल जो मैरी टाइम डे है, ये भी इम्पोर्टेंट है, पूछता है कई बार। 5 अप्रैल को मनाते हैं नेशनल मैरी टाइम डे। क्यों मनाते हैं भाई? क्योंकि इस दिन 1919 को बॉम्बे से लंदन के लिए रवाना हुए पहले भारतीय स्वामित्व वाले जहाज SS लॉयल्टी जो था, उसकी पहली यात्रा हुई थी, है ना। नेशनल मैरी टाइम डे सेलिब्रेटेड टू कॉमोरेट द मेड इन वॉयज फॉर द फर्स्ट इंडियन ओनशिप SS लॉयल्टी, है ना। अगर भूल भी जाओ तो बस ये याद रख लो, मैरी टाइम डे 5 अप्रैल। उसके बाद भाई भारतीय जनता पार्टी इस टाइम आप देख ही रहे हो कितना पीक पे है भाई, हर जगह जीत रही है ना। तो भारतीय जनता पार्टी 6 अप्रैल को इसका स्थापना दिवस मनाते हैं हम लोग। भारतीय जनता पार्टी आधिकारिक तौर पे जो इसका गठन है 1980 को हुआ था। आपको ये समय याद रखना पड़ेगा, 1980, ठीक है। वर्ल्ड हेल्थ डे, ये भी कई बार एग्जाम में पूछता है भाई। वर्ल्ड हेल्थ डे 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे मनाते हैं। कब? 7 अप्रैल को, ठीक है। थीम क्या है? माई हेल्थ माई राइट, इस बार की थीम है इसकी। वर्ल्ड हेल्थ डे 7 अप्रैल, याद रखना पड़ेगा आपको, ठीक है। इसके बाद आपको जो याद रखना है वो याद रखना है भाई जलियांवाला बाग मैसकर, याद रख लो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, ये याद कर सकते हो। फिर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती आपको याद रखनी पड़ेगी 14 अप्रैल को, ठीक है। 14 अप्रैल 1981 को इनका जन्म हुआ था, तो इसलिए आपको ये याद रखना है 14 अप्रैल 1891। इसके बाद आपको वर्ल्ड हेरिटेज डे याद रखना है। 18 अप्रैल को मनाते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डे वर्ल्ड हेरिटेज डे। 1984 को पहली बार ये मनाया गया था। भारत में समझिए 3691 स्थल और स्मारक है। 40 को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों में शामिल किया गया है। तो आपको याद रखना है 40 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है भारत में, ठीक है। और 18 अप्रैल को वर्ल्ड हेरिटेज डे मनाया जाता है। थीम क्या है? डिस्कवर एंड एक्सपीरियंस डाइवर्सिटी, विविधता की खोज एवं अनुभव, ठीक है। फिर वर्ल्ड लीवर डे भाई हम लोग मनाते हैं 19 अप्रैल को, वर्ल्ड लीवर डे मनाया जाता है, ठीक है। वर्ल्ड लीवर डे 19 अप्रैल। सिविल सर्विसेज डे मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट भाई, अब तैयारी कर रहे हो इसकी, तो नेशनल सिविल सर्विसेज डे मनाया जाता है 21 अप्रैल को। क्यों मनाते हैं भाई? क्योंकि इस दिन सॉरी, इस दिन सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 21 अप्रैल 1947 में स्वतंत्र भारत के पहले गृह मंत्री जो थे पटेल जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, इन्होंने दिल्ली के मेटकॉफ हाउस में प्रशासनिक सेवा अधिकारियों के परी जो विद्यार्थी होते उनको संबोधित किया था, इसलिए तब से मनाया जाने लगा, ठीक है। नेशनल सिविल सर्विसेज डे 21 अप्रैल। अर्थ डे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट 22 अप्रैल। वर्ल्ड अर्थ डे कब मनाते हैं? 22 अप्रैल मनाते हैं। इस बार की थीम है प्लानट वर्सेस प्लास्टिक, ग्रह बनाम प्लास्टिक, ठीक है। बस इतना याद रखो, ग्रह बनाम प्लास्टिक, वर्ल्ड अर्थ डे, ठीक है। नेशनल पंचायत डे बहुत जरूरी है, 24 अप्रैल को मनाते हैं नेशनल पंचायत डे। और पंचायत को आपको पता होगा 24 अप्रैल 1993 को 73 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1992 से जोड़ा गया था, उस दिन से ये मनाया जाता है, ठीक है। याद रखिएगा। उस टाइम प्रधानमंत्री कौन थे जब राष्ट्रीय पंचायती दिवस पहली बार मनाया गया था 2010 में? तो मनमोहन सिंह जी थे, इसको भी याद रखना होगा आपको, ठीक है। 24 अप्रैल प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह, 2010 में पहली बार मनाया गया। और 24 अप्रैल 1993 को 73 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1992 के द्वारा इसको ऐड करा गया था। उसके बाद आपको याद रखना है इसमें, बस ये याद रख लो, आयुष्मान भारत डे याद कर लो भाई 30 अप्रैल, क्योंकि लेटेस्ट का है, पूछ सकता है आयुष्मान भारत डे, ठीक है। बस अप्रैल के आपको इतने याद रखने, जो बता रहा हूँ इतने कर लोगे, पेपर में क्वेश्चन जरूर सही करके आओगे। वर्ल्ड सी ग्रास डे पूछ चुका है एग्जाम में, 1 मार्च को मनाते हैं। विश्व समुद्री घास दिवस, ठीक है। पहली बार इसको कब मनाया गया था भाई? 1 मार्च 2023 को मनाया गया था, याद रखना इसको। फिर वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे की बात करें, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे, 3 मार्च को मनाया जाता है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे, ठीक है। थीम कनेक्टिंग पीपल एंड प्लानट एक्सप्लोरिंग डिजिटल, इतनी बड़ी थीम अमूमन नहीं पूछी जाती, आप खाली ये याद रखो, ठीक है। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे 3 मार्च। उसके बाद जो आपको याद रखना है, इंटरनेशनल वुमेंस डे याद रखना होगा, काफ़ी महत्वपूर्ण है। 8 मार्च को मनाते हैं इंटरनेशनल वुमेंस डे। आदमियों के लिए कोई डे नहीं है, अफसोस की बात है। खैर, एक वर्ड है, बड़ा फेमस कोट है कि शोषितों का अक्सर डे मनाया जाता है उनको खुश करने, जैसे लेबर डे, वुमेंस डे, ऐसा कहा जाता है। जो शोषित होते थे ना, जिनका शोषण हो, उनको एक दिन की खुशी देने के लिए भाई, जैसे डॉक्टर है, बहुत काम करते हैं, उनको खुश करना, डॉक्टर डे मना दिया, तो ये कहते थे ऐसा, ठीक है। चलिए खैर, इन्वेस्ट इन वुमेन एक्सलरेट प्रोग्रेस, ठीक है। ये इस बार की थीम है इंटरनेशनल वुमेंस डे की। फिर आपको कौन सा याद रखना है भाई? वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे 15 मार्च को मनाते हैं, वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे 15 मार्च। इसके बाद आपको इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस याद रखना है, 20 मार्च को मनाया जाता है इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस। कब मनाते हैं इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस? 20 मार्च, 20 मार्च, 20 मार्च, ठीक है। इसके बाद 22 मार्च की डेट आपको याद रखनी है, वर्ल्ड वाटर डे, क्योंकि इस दिन मनाया जाता है वर्ल्ड वाटर। और बिहार पीसेज अगर आप दे रहे हो तो 22 मार्च याद रखना, क्योंकि इस दिन बिहार का गठन हुआ था 22 मार्च 1912 को, तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 22 मार्च 1912 को बिहार की स्थापना हुई थी। और वर्ल्ड वाटर डे मनाते हैं 22 मार्च को। इस बार की थीम है वाटर फॉर पीस, ये थीम याद करनी होगी आपको, इंपॉर्टेंट है, वाटर फॉर पीस, वर्ल्ड वाटर डे 22 मार्च।
23 दिसंबर, ये तो हमारे खून में है। 23 मार्च, मतलब सॉरी, दिसंबर के 23 मार्च, भाई भगत सिंह इन लोगों की जो शहीद दिवस मनाते हैं हम लोग, शहीद दिवस है, आदमी को ये नहीं भूलना चाहिए बिल्कुल। शहीद दिवस वर्ष में 7 दिन मनाए जाते हैं भाई, है ना, क्योंकि 3 स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव को इसी दिन फांसी पे चढ़ाया गया था। तो इनका ज़रूर याद आपको करना चाहिए। वर्ल्ड टीबी डे और वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे भी बहुत महत्वपूर्ण है। विश्व मौसम विज्ञान दिवस 23 मार्च को मनाते हैं, और वर्ल्ड टीबी डे 24 मार्च। ठीक है, तो क्या याद रखना है, वर्ल्ड टीबी डे 24 मार्च, मेट्रोलॉजिकल डे 23 मार्च, और शहीद दिवस 23 मार्च को ही है, और वाटर डे 22 मार्च को याद रखना है। ठीक है, इसके बाद बस आपको ये याद रखना है मार्च में। ठीक है, जितने बता रहा हूँ इतने को याद कर लोगे, काम हो जाएगा। फरवरी की बात करते हैं। फरवरी में जो सबसे महत्वपूर्ण है, आता ही आता है वर्ल्ड वेटलैंड डे, विश्व आर्द्रभूमि दिवस, वर्ल्ड वेटलैंड डे, वेटलैंड एंड ह्यूमन वेलबींग। ठीक है, इसको आपको याद रखना है वर्ल्ड वेटलैंड डे के तौर पे। फिर आपको याद रखना वर्ल्ड कैंसर डे 4 फरवरी को मनाते हैं, वर्ल्ड कैंसर डे भाई। ठीक है, वर्ल्ड कैंसर डे 4 फरवरी। सुप्रीम कोर्ट फाउंडेशन डे 4 फरवरी को होता है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, पहली बार 4 फरवरी 2023 से ये मनाना शुरू हुआ, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, हाल ही का है। तो सुप्रीम कोर्ट फाउंडेशन डे कब मनाते हैं, 4 फरवरी से 2023 से मनाना शुरू करा है, तो इसलिए बहुत ज़रूरी है ये याद करना, आपसे करंट अफेयर्स में पूछ सकता है। वर्ल्ड पल्सेस डे, विश्व दलहन दिवस कब मनाते हैं भाई, 10 फरवरी को विश्व दलहन दिवस मनाया जाता है। कब मनाते हैं विश्व दलहन दिवस, 10 फरवरी को। पल्सेस नर्सिंग सॉइल पीपल, ये थीम है, पल्सेस नर्सिंग सॉइल्स एंड पीपल, 10 फरवरी। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाते हैं, और नेशनल वुमेंस डे 13 फरवरी को मनाते हैं। तो ये भी याद रखना, राष्ट्रीय महिला दिवस 13 फरवरी, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च, है ना, दो चीज़ें आपको याद रखनी। फिर फरवरी में अंतिम याद रखना है नेशनल साइंस डे, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाते हैं। इंडिजीनियस टेक्नोलॉजीज फॉर विकसित भारत, ये इसकी थीम है, पूछ सकता है, इंडिजीनियस टेक्नोलॉजीज फॉर विकसित भारत, टेक्नोलॉजी शब्द है यहाँ, तो आप जान सकते हो। नेशनल साइंस डे मनाते हैं हम लोग 28 फरवरी को। ठीक है, अब चलो जनवरी में देखते हैं आपको क्या याद रखना है। तो जनवरी में सबसे पहले आपको याद रखना है नेशनल बर्ड्स डे, 5 जनवरी को, ये इंपॉर्टेंट है, इन्वायरमेंट में पूछा जा चुका है। नेशनल बर्ड्स डे कब मनाते हैं, 5 जनवरी को, राइट टू फाइट, राइट टू फाइट इसकी थीम है। ठीक है, विश्व हिंदी दिवस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वर्ल्ड हिंदी डे 10 जनवरी को मनाते हैं, वर्ल्ड हिंदी डे। ठीक है, वर्ल्ड हिंदी डे कब मनाते हैं, 10 जनवरी को, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और हिंदी दिवस हम लोग कब मनाते हैं, भारत में राष्ट्रीय हिंदी दिवस तो वो हम लोग 14 सितंबर मनाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय यानी विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी होता है। ठीक है, अगेन 12 जनवरी मोस्ट इंपॉर्टेंट नेशनल यूथ डे मनाते हैं। क्यों मनाते हैं, क्योंकि पहली बार तो 1985 में इसको मनाया था। राष्ट्रीय युवा दिवस स्वामी विवेकानंद की जयंती के रूप में मनाते हैं। ठीक है, ये आपको याद रखनी है, स्वामी विवेकानंद जी की जयंती थी, इसलिए राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को मनाया जाता है। और इंडियन आर्मी डे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 15 जनवरी को मनाते हैं इंडियन आर्मी डे। ठीक है, इसको जरूर याद रखना। और इंडियन एयरफोर्स डे पूछेगा तो 8 अक्टूबर बता देना भाई, इंडियन एयरफोर्स डे। ठीक है, आर्मी डे पूछेगा तो 15 जनवरी बता दोगे आप, और इंडियन नेवी डे पूछेगा तो 4 दिसंबर बता देना, है ना। 3 चीज़ें याद रखना है आपको। आगे क्या याद रखना है भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट भाई, पराक्रम दिवस बहुत ज़्यादा जरूरी है 23 जनवरी को। जैसे 12 जनवरी यूथ दिवस, वैसे पराक्रम दिवस बहुत जरूरी, क्योंकि सुभाष चंद्र बोस को सम्मान और उनके पराक्रम को सराहने के लिए 23 जनवरी को ये मनाया जाता है। पहली बार 2021 से इसकी शुरुआत हुई है ना। तो सुभाष चंद्र बोस की जयंती 127वीं थी, तो उनके जन्मदिन के तौर पर मनाया जाता है पराक्रम दिवस। और अगर आपको थोड़ा सा याद हो, जो पहले नील आइलैंड नहीं था अंडमान निकोबार में, नील आइलैंड, नील आइलैंड नाम से, उसका नाम क्या कर दिया गया है, शहीद आइलैंड। अगर आपको पता हो, एग्जाम में पूछेगा ये शहीद द्वीप, पहले नाम क्या था, तो नील आइलैंड था। ऐसे स्वराज द्वीप, जिसका हैवलॉक आइलैंड नाम था ना भाई, अंग्रेजों के ये चिन्ह थे जो हटाए गए हैं, और हटने भी चाहिए भाई, हम क्यों किसी के गुलाम रहे। हैवलॉक आइलैंड, स्वराज द्वीप नाम रखा गया इनका, है ना। ऐसे ही रॉज आइलैंड आपने सुना होगा, रॉज आइलैंड, रॉज आइलैंड को क्या नाम दिया गया, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, बहुत इंपॉर्टेंट है, रॉज आइलैंड को नेताजी सुभाष चंद्र बोस आइलैंड के नाम से जाना गया। तो ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट आपको एग्जाम में पूछ सकती हैं, आप भूल गए होगे तो ये रिकॉल कर लो। रॉज आइलैंड भाई नेताजी सुभाष चंद्र बोस आइलैंड हो गया, और स्वराज जो आइलैंड है उसको पहले हैवलॉक आइलैंड कहते थे, नील आइलैंड को शहीद द्वीप नाम दे दिया गया, है ना। तो ये सब जरूरी चीज़ें जो आपको याद होनी चाहिए। नेशनल वोटर डे आपको याद रखना, 25 जनवरी को नेशनल वोटर डे मनाते हैं हम लोग, 25 जनवरी को। ठीक है, ठीक है, याद रखना नेशनल वोटर डे 25 जनवरी। पहले भारत में 21 साल थी, फिर 18 साल वोटिंग हो हुई है 61st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1989 के थ्रू। ठीक है, और आर्टिकल 326 में दिया है कि 18+ के लोग वोट कर सकते हैं। तो 25 जनवरी याद रखना। टूरिज्म डे 25 जनवरी को भी मनाते हैं, ये भी आप याद करना। नेशनल टूरिज्म डे भी 25 जनवरी को है, और नेशनल वोटर डे भी 25 जनवरी को है। ठीक है, लाला लाजपत राय की जयंती महत्वपूर्ण 28 जनवरी को मनाई जाती है, ये भी याद रखना भाई।
और डाटा प्रिवेसी डे जो इस टाइम बहुत टर्म चल रहा है, डाटा प्रिवेसी डे 28 जनवरी को डाटा प्रिवेसी डे, बी प्रिवेसी कंसाइज, है ना। तो डाटा प्रिवेसी डे और लाला लाजपत राय जी की जयंती, ये दोनों एक ही दिन होती है। और वर्ल्ड लिपरेसी डे, ये भी बहुत जरूरी है, एक ही दिन। बीट लिपरेसी है ना, मिर्गी वगैरह जो कुष्ठ रोग होती है, सॉरी मिर्गी कह रहा हूँ। डाटा प्राइवेसी डे, लाला लाजपत राय की जयंती और वर्ल्ड लिपरेसी डे, ये आपको याद रखना होगा, ठीक है। ठीक है ठीक है ठीक है। डेटा प्राइवेसी डे, और नहीं, डेटा प्राइवेसी डे 29 जनवरी को है, एक सेकेंड, 28 ही को होता है, ये हटा दीजिए, यहाँ से गलती से हो गया ये रिपीट। तो डेटा प्राइवेसी डे 28 जनवरी, लाला लाजपत राय की जयंती 28 जनवरी, वर्ल्ड लिपरेसी डे 28 जनवरी, महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। अगेन मार्टियर दिवस, भैया शहीद दिवस, बहुत ज़्यादा जरूरी, 30 जनवरी को मनाते हैं शहीद दिवस हम लोग, ठीक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा चुका है। अब दिसंबर में अगर आए तो आपको 1 दिसंबर याद रखना है भाई, वर्ल्ड एड्स डे, बहुत बार पूछा जाता है, वर्ल्ड एड्स डे 1 दिसंबर को मनाते हैं। 1 ही दिसंबर को भाई 59 BSF फाउंडेशन डे भी मनाया गया इस बार, ठीक है। तो BSF का फाउंडेशन याद रखना, BSF फाउंडेशन डे 1 दिसंबर को मनाया जाता है, ठीक है। अब इसकी स्थापना 1965 में की गई थी BSF की। अब इंडियन नेवी डे मैंने अभी ऊपर बताया था आपको, 4 दिसंबर को मनाया जाता है इंडियन नेवी डे भाई। क्यों मनाते हैं? क्योंकि हमने चलाया था ऑपरेशन ट्राइडेंट, है ना। हर 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस मनाया जाता है, ठीक है, तो आपको ये याद रखना है। प्रधानमंत्री मोदी ने छत्रपति शिवाजी महाराज को श्रद्धांजलि दी और महाराष्ट्र के तटीय किले सिंधुगढ़ में उनकी भाव प्रतिमा का भी अनावरण किया है। इंटरनेशनल चीता डे, ये इंपॉर्टेंट है, 4 दिसंबर को ही, जैसे नेवी डे होता है वैसे इंटरनेशनल चीता डे भी 4 दिसंबर को ही होता है, ठीक है। वर्ल्ड सॉइल डे भी पूछा जाता है, 5 दिसंबर को होता है वर्ल्ड सॉइल डे। कब होता है? 5 दिसंबर को होता है वर्ल्ड सॉइल डे। इंटरनेशनल ह्यूमन राइट डे 10 दिसंबर को होता है, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट डे, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट डे 10 दिसंबर। यूनिसेफ डे कब होता है? यूनिसेफ डे 11 दिसंबर को होता है, यूनिसेफ डे भाई कब होता है? 11 दिसंबर को होता है। यूनिसेफ का हेडक्वार्टर पूछ ले तो न्यूयॉर्क बता देना, USA में, ठीक है। फिर ये गुड गवर्नेंस डे आपको याद रखना, 25 दिसंबर को अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन पे गुड गवर्नेंस डे हम लोग मनाते हैं, और पहली बार इसको मनाने की शुरुआत 2014 में मोदी सरकार आई थी तब हुई थी। अब इसके बाद नवंबर पे आ जाते हैं। नवंबर में आपको क्या याद रखना है भाई? वर्ल्ड सुनामी अवेयरनेस डे याद रखो, 5 नवंबर को वर्ल्ड सुनामी अवेयरनेस डे। कब मनाते हैं? 5 नवंबर को मनाते हैं भाई। कैंसर अवेयरनेस डे 7 नवंबर को मनाते हैं ना, सुनामी अवेयरनेस 5 नवंबर, कैंसर अवेयरनेस 7 नवंबर को मनाते हैं हम लोग। फिर नेशनल, इसके बाद आपको जो याद रखना है, 2 ये याद रखना है, 14 नवंबर को जो होते हैं, एक तो वर्ल्ड डायबिटीज़ डे भी मनाते हैं और बाल दिवस भी मनाते हैं। वर्ल्ड डायबिटीज़ डे और बाल दिवस है ना, पंडित नेहरू का जन्म हुआ था तो इसलिए हम लोग चिल्ड्रन डे मनाते हैं भाई। और एक ये नेशनल प्रेस डे जो है, राष्ट्रीय प्रेस दिवस 16 नवंबर को है ना, राष्ट्रीय प्रेस डे, ये भी आपको याद रखना होगा 16 नवंबर। और एक ये याद रख लो 26 नवंबर कॉन्स्टिट्यूशन डे भाई, क्योंकि 26 नवंबर 1949 को हमने संविधान को अडॉप्ट करा, तो उसी दिन की याद में इसको मनाते हैं, और 2015 से इसकी शुरुआत हुई है। तो ये हो गया पूरे, देखिए अक्टूबर से अक्टूबर के मैंने बताया, तो जितने मैंने डेज बताए हैं इन्हीं को आपको लर्न करने होंगे, ठीक है। अब देखो आपको जो बताया आप यहाँ से अटेम्प्ट कर सकते हो। नेशनल पंचायती राज डे आपको बताया था 24 अप्रैल को भाई मनाते हैं हम लोग, है ना। ओजोन दिवस भी कर चुके, 16 सितंबर को मनाते हैं। अब यहाँ मैचिंग कर लो भाई, जैसे 18 अप्रैल 22 में 29 जुलाई यहाँ के अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस है, तो हम लोग 29 जुलाई को मनाते हैं भाई अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस। 18 अप्रैल को क्या मनाते हैं भाई? 18 अप्रैल को वर्ल्ड हेरिटेज डे मनाते हैं, यानी विश्व विरासत डे मनाते हैं। 22 मई को हम लोग क्या मनाते हैं और 5 दिसंबर को क्या मनाते हैं भाई? तो 22 मई को हम लोग क्या मनाते हैं? नेशनल बायोडाइवर्सिटी डे, मतलब अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस। सॉइल डे मैंने बताया था ना, पूछ लेता 5 दिसंबर को, विश्व मिट्टी दिवस 5 दिसंबर। तो अगर आपको मैंने ये जितने बताए ना अपने इसी पे, जितने मैंने बताए हैं येलो करके इंपॉर्टेंट, उतने आप याद कर लोगे तो एक सवाल निश्चित ही आप सही करके आओगे दोस्तों। और एक एक करके ही कारवा बनता है दोस्तों, है ना। छोटे छोटे जब एटम मिलते हैं तब मॉलिक्यूल बनता है, फिर एक बड़ा कोई एलिमेंट बन जाता है ना। तो ऐसे ही ऐसे करके आपको जितना मैं बता रहा हूँ उतना करेंगे तो अच्छी तैयारी होगी, पेपर आप निकाल सकेंगे। और स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज पे ऐसे ही आप हमसे जुड़ के जो चीज़ें देंगे, जितना पढ़ाएंगे बस उतना पढ़ना होगा, और पेपर आराम से आप कर सकते हो। SCS में टेस्ट भी चल रहे हैं, 29 GS के फुल लेंथ टेस्ट मात्र 1439 रुपये के हैं। अनलिमिटेड अटैम्प्ट है हमारी ऐप पे, एक्सप्लेनेशन के साथ है, उसको अटैम्प्ट करिए, शानदार रिवीजन हो जाएगा।